विषकन्या, प्राचीन भारत की रहस्यमयी हत्यारिनियां। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में एक ऐसी रहस्यमयी परंपरा थी जिसमें युवतियों को जहर देकर हत्यारिनियों के रूप में तैयार किया जाता था। इन्हें विषकन्या कहा जाता था, जिसका अर्थ है जहर से युक्त स्त्री। कहा जाता है कि ये विषकन्याएं राजा महाराजाओं और राजनेताओं के दुश्मनों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उनकी सुंदरता और घातक जहर ने इन्हें इतिहास की सबसे खतरनाक महिलाओं में से एक बना दिया। आइए इस रहस्यमयी परंपरा के बारे में विस्तार से जानते हैं। विषकन्याओं का ऐतिहासिक उल्लेख। विषकन्याओं का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इनमें सबसे प्रमुख है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे, उन्होंने इस ग्रंथ में विषकन्याओं के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा मराठी ग्रंथ सम्राट अकबर और फारसी इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी के लेखों में भी विषकन्याओं का उल्लेख किया गया है। साथ ही आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों में विषकन्याओं के जहर और उसके प्रभावों के बारे में जानकारी मिलती है। विषकन्याओं की कठोर ट्रेनिंग। विषकन्याएं बनने के लिए लड़कियों को बचपन से ही विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण था मिथ्रेडेटिज्म, जिसमें लड़कियों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर खिलाया जाता था ताकि उनका शरीर धीरे धीरे जहर का अभ्यस्त हो जाए। हालांकि यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी और कई लड़कियां इसे सहन नहीं कर पाती थी और मर जाती थी। जो लड़कियां इस प्रक्रिया को झेल पाती थी, वे धीरे धीरे जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती थी। विषकन्याओं की घातक शक्ति। ये माना जाता था कि विषकन्याओं के शरीर में इतना जहर समा जाता था कि वे अगर किसी को छू भी ले तो वो व्यक्ति बीमार हो सकता था। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उनका रक्त भी इतना विषैला होता था कि अगर किसी ने गलती से भी उसे चख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो सकती थी। वे अपने दुश्मनों को आकर्षित करने के लिए सुंदरता और मोहकता का उपयोग करती थी और फिर विभिन्न तरीकों से जहर देकर उनकी हत्या कर देती थी। विषकन्याओं के कुख्यात किस्से। 1. चंद्रगुप्त मौर्य और विषकन्या। एक कथा के अनुसार जब चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर खतरा मंडरा रहा था, तब चाणक्य को संदेह हुआ कि उनके दरबार में एक विषकन्या भेजी गई है। उन्होंने उस विषकन्या को एक चाल के तहत राजा के शत्रु राजा पर्वतक के पास भेज दिया। अगले ही दिन राजा पर्वतक मृत पाए गए। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य की जान बच गई। 2. अलेक्जेंडर और विषकन्या। ऐसा भी कहा जाता है कि यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, को भारतीय राजाओं द्वारा भेजी गई सुंदर महिलाओं से सावधान रहने की सलाह दी थी। उनका मानना था कि ये विषकन्याएं हो सकती हैं जो उसे जहर देकर मार सकती है। विषकन्याओं की वास्तविकता या मात्र कल्पना। इतिहास में विषकन्याओं के बहुत कम प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं, जिससे ये कहना मुश्किल हो जाता है कि वे वास्तव में अस्तित्व में थी या नहीं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये केवल एक मिथक हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि विषकन्याएं वाकई में प्राचीन भारत की गुप्त हत्यारिनियां थी। भले ही इनके अस्तित्व को लेकर विवाद हो, लेकिन लोक कथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों में इनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। निष्कर्ष। विषकन्याओं की कहानियां सदियों से लोगों को रोमांचित करती रही है। उनकी रहस्यमयी और खतरनाक छवि ने उन्हें साहित्य, फिल्म और लोक कथाओं में एक स्थायी स्थान दिलाया है। वे केवल हत्यारिनियां नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिन्हें राजनीति और षड्यंत्रों के खेल में मोहरा बनाया गया था। चाहे वे वास्तविक रही हों या मात्र एक कल्पना, विषकन्याओं की कहानियां हमेशा रहस्य और रोमांच से भरी रहेंगी।